पोंगल नलवल तक्कलम। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोफेशनल मीट में आज हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन जी, हमारे बीच में उपस्थित इस प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुंदर रामन जी, हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री एल मुरुगन जी, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के को इंचार्ज हमारे दोनों आदरणीय अरविंद मेनन जी, हमारे सुधाकर रेड्डी जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा की बहन वांती श्रीवासन जी, हमारी भाई और हमारे मित्र जनरल सेक्रेटरी एपी मुरुगनम जी, इस पूरे कार्यक्रम के प्रकोष्ठ के हमारे को इंचार्ज केटी राघवन जी, हमारी बहन आदरणीय विधायिका डॉक्टर सरस्वती जी, नाची अप्पम जी, प्रोफेसर कनक सभापति जी, हम सब कोई आज सुबह से इस प्रोफेशनल मीट में शिरकत कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதனோடு சேர்த்து உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த தொழில் வல்லுநர் பிரிவினுடைய இந்த கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய உயர்திரு மாநில தலைவர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அண்ணன் உள்பட மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தலைவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். आज हमारे कई वक्ताओं ने आप सबको संबोधित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को विकास के उस पथ पर लेके चल रहे हैं जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुवाहाटी से कच्छ तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। நான் காலையிலே இருந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு இருக்கின்றேன். அதே போல நம்முடைய பெருமை மிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வளர்ச்சிக்கான யாத்திரை கூட இந்த நாளிலே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். கடந்த காலத்தில் கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை பல்வேறு நம்முடைய வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் இருந்திருக்கின்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரே நாடு உன்னத பாரதம் அதை நோக்கி நாம் நகர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம். आज तमिलनाडु जो अपने आप में एक इकोनॉमिक कोरहेट्स का, जिसमें हमारे किसान भाई हैं, हमारे फिशरमैन्स हैं, हमारे कई अलग इंटरप्रेन्योरशिप के साथ ये पूरा तमिलनाडु विकास के लिए आगे बढ़ता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जीएसटी रिफॉर्म से पूरे देश में हर वर्ग को एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है और मैं कह सकता हूं कि सामान्य वर्ग हो या समाज का हर वर्ग, सबको जीएसटी के रिफॉर्म से बहुत बड़ा सहायता मिला है। और आज यहाँ पर जो आप लोग बैठे हैं सब अपने अपने क्षेत्र के एक वैसे शख्सियत हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था के रूप में काम करते हैं। चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे बिजनेसमैन्स हों, चाहे हमारे एडवोकेट्स हों, चाहे हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी के लोग हों, आप सब एक संस्था के रूप में काम करते हैं। आपके साथ एक बड़ा समूह जुड़कर काम करता है। தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொருளாதாரத்தினுடைய வளர்ச்சி அற்புதமாக சென்று கொண்டு இருக்கின்றது. அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழகத்திற்கு கொடுத்ததன் காரணமாக நல்ல ஒரு புரட்சியை நோக்கி தமிழகம் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. பல்வேறு தரப்பு மக்களை நாம் இங்கே பார்க்க முடிகின்றது. குறிப்பாக மீனவர்கள், மருத்துவர்கள், தொழில் வல்லுநர்கள், இன்ஜினியரிங் பிரிவை சார்ந்த நபர்கள் போன்ற பல்வேறு தொழில் வல்லுநர்கள் அவர்களுடைய பங்களிப்பு அற்புதமாக இந்த தமிழகத்திற்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்முடைய ஜிஎஸ்டி
அதனாலே கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய புரட்சியின் காரணமாக நான் மேலே குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை துறையினுடைய வல்லுநர்களும் பயனடைந்திருக்கின்றார்கள். அதை நேராக நம்முடைய தேசிய அளவிலும் கூட தமிழகத்தில அளவிலும் கூட காண முடிகின்றது. आज विकसित भारत के सपने को अगर साकार करना है तो उसमें तमिलनाडु के लोगों का अहम योगदान होगा। हम भारत, तमिलनाडु और कोयम्बटूर के प्रगति के शिल्पकारों को बहुत नमस्कार करते हैं। वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसको लगातार विकास के विकसित भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आर्थिक दृष्टि से आप देखेंगे तो विश्व के चौथी बड़ी शक्ति बनकर हम उभरे हैं और ये एक दिनों का सफ़र नहीं है। पिछले लंबे अवसर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एक एक लोगों को जोड़ा है और जो उनका सपना है कि मैं एक कदम हर भारतवासी एक साथ चलेगा तो एक बार में 140 करोड़ कदम भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। तो आइए हम सब मिलकर इस विकसित भारत के सपने को साकार करें। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, कोंगू के क्षेत्र को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दिल में जगह दी और मैं कह सकता हूं कि दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस वे जो कोयम्बटूर से चेन्नई के लिए खुला, निश्चित रूप से ये विकसित भारत के सपने को साकार करने का बहुत बड़ा कदम है। நம்முடைய பெருமைமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தேசத்தை விஸ்வகுருவாக ஆக்க வேண்டும் என்று ஒரு முதல்நிலை சபதமேற்று பயணம் மேற்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார். குறிப்பாக தமிழகத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அரும்பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார். நாம் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும், பொருளாதாரத்தில் நம்முடைய தேசம் 4வது இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது முழுக்க நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் முன்னேற்பாடு அதை செய்திருக்கக்கூடிய காரணத்திற்காக. அது ஒரு நாளிலே அது ஏற்பட்ட அந்த புரட்சி கிடையாது. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய பெருமைமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒவ்வொரு சாமானிய மனிதனையும் கூட இணைத்து இந்த பொருளாதார புரட்சியிலே கொண்டு வந்து இன்றைக்கு நாட்டை 4வது பொருளாதாரத்தினுடைய முன்னேற்றத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கின்றார். ஒவ்வொரு மனிதனையும் கூட அவர்கள் இணைத்திருக்கின்றார்கள். கோவையை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் ஒரு முன்னேறிய ஒரு நகரமாக நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம். குறிப்பாக கோவை நகரத்திற்கு பல்வேறு திட்டங்களை நம்முடைய பெருமைமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தந்திருக்கின்றார்கள். அதிலே ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் வந்தே பாரத்தினுடைய அந்த ட்ரெயின் கோவையிலிருந்து சென்னைக்கு போகக்கூடிய அந்த ரயிலானது பல்வேறு தரப்பு மக்களால் பெரும் பாராட்டுக்கு பெற்றக்கூடிய இருந்து கொண்டிருக்கிறது. आज जब पूरे देश में हर राज्य में कुछ अलग अलग जगहों पे स्पेशल इनोवेटिव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसी में तमिलनाडु के एक रीजन को, पोलाची को भी एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कदम है वो निश्चित रूप से तमिलनाडु के विकास के लिए एक बड़ा आयाम जोड़ेगा। आज हम जब एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में हम जानते हैं कि जिस प्रकार से कोयम्बटूर के इलाकों में हर प्रकार के टेक्सटाइल से लेकर छोटे छोटे MSME के कई प्रोजेक्ट्स आज भारत सरकार के सपोर्ट से चलाए जा रहे हैं। और ये जब हम कहते हैं कि हम जॉब गिवर्स हैं, हम जॉब सीकर्स नहीं हैं, तो MSME के प्रोजेक्ट निश्चित रूप से नए रोजगार के सृजन करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होता है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि स्वरोजगार की बात करने वाले ये देश आज निश्चित रूप से युवाओं के लिए जो स्टार्टअप योजना है उससे बहुत बड़ा माइलस्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का युवा बना रहा है। ऐसे समय में जो रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं वो रिफॉर्म्स हर सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। आज हम कह सकते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात आती है तो इस राज्य को पिछली सरकारें जब थी UPA की, तो पिछले 2004 से लेकर 14 के बीच में 10 वर्षों में जहां केंद्र का सहयोग मात्र आपके पूरे ग्रांट के रूप में आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।